हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जप सुधारने की कला इस सत्र पे हम ब्रज में रहते हुए विशेष करके राधा कुंड में स्थित होके नाम जपने की प्रयास कर रहे हैं। और आसक्ति के स्तर है ये। आदो श्रद्धा, ततो साधु संग, ततो भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्तिशा, ततो निष्ठा रुचिस्तथा, ततो आसक्ति, ततो भाव, ततो प्रेम अभ्युदयञ्चति। साधका नाम अयम प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। तो एक क्रम है। तो नाम जप आपकी सारी समस्याओं की समाधान है। भौतिक जीवन की समस्या हो या आध्यात्मिक जीवन की भी समस्या हो, एक ही साधन में आप दोनों समस्याओं के समाधान कर सकते हैं, वो आपके नाम जप है। नाम जप के माध्यम से जीव की जो भय है उसको जीव की जो भय है, नाम जपने के माध्यम से जो जीव को, मनुष्य को अनेकों भय होता है। भय शब्द का अर्थ है जैसे कि मेरी दिन कैसे चलेगी, मैं कैसे जीवित रहूंगा, खान पान की क्या व्यवस्था होगी, भाई भूखा तो नहीं मरनी पड़ेंगे। कोई ये सोचता है, उनके पास खान पान की व्यवस्था भी हो तो उसके मनों में ये भावना आते, मैं मरने वाला हूँ, कल मर जाऊंगा, या मैं बीमार पड़ने वाला हूँ, बीमारों में जकड़ जाऊंगा, मेरी क्या होगी, मेरा गति क्या होगी, और बुढ़ापा होके मरना नहीं चाहता हूँ और बहुत दुखदाई है। तो है, और मानो कि वो ऐसा भी नहीं सोचते, फिर मन में ये भावना आती है जे पता नहीं अचानक मेरे को खराब क्यों लगता है। अच्छे मन था और थोड़ी घंटा 2 घंटे बाद इतना खराब है जे मेरा जीवन बेकार है ना। कोई प्राप्ति हुई नहीं, उसमें कोई प्राप्ति नहीं हुई, उससे कोई प्राप्ति हुई नहीं, है ना। इस तरह से हर तरह से अनेकों समस्याएं है। और हम भक्त लोग भी दीक्षा प्राप्ति करने के बाद भी हमारे जीवन में भी बहुत समस्या आती है ना। ऐसे देखा जाए तो दीक्षित होने के बाद हम सोचते हैं कि दीक्षा प्राप्ति हो गई तो हमारी सारी समस्या समाधान हो जाएंगे और हम सब कुछ हमारा ठीक ठाक चलने वाला है और कोई गड़बड़ नहीं होने वाली है ना। और हम ज्यादा दुखी हो जाते हैं, मायूसी अनुभव इसीलिए करते, हमको हाथ में कुछ लगती नहीं है। तो इसका एक ही मात्र कारण है जो हम अपने नाम जपने में बहुत सतर्क नहीं है। जपना आपके सारी समस्याओं के समाधान है। नाम जप आपके वो औषधि है जो आप अपने भक्ति में जीवन को भी संचालित कर पाएंगे और भौतिक जीवन को भी ठीक रख पाएंगे। थोड़ी सी चीजों से इस संसार में बड़ी शांति से जिया जा सकता है। मनों में संतोष हो तो आपको बहुत सामग्री की प्रयोजन नहीं है ना। और अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वासोपालन, कृष्ण आपकी रक्षा करेंगे। ये विश्वास सिर्फ नाम जप में प्राप्ति होगी, बोलने से कंठस्थ करने से होगी नहीं। लोग भरोसा दे देंगे, कृष्ण में भरोसा रखो, भाई देखो भक्ति कर रहे हो, भक्त लोग को तो संतोष होना चाहिए, भक्त लोग को तो आनंदित होनी चाहिए, भक्त लोग हाय हाय क्यों करेंगे,
है ना। तो आप दूसरे को शिक्षा देने जाएंगे, हम सब लोग, दूसरे लोगों ने, कर्मी लोग हम ही को शिक्षा देते हैं। जब आप भक्त लोग होके आप लोग दुखी क्यों रहते हो, है ना। बात सही भी है, तो बिल्कुल बात सही है। मानो कि मैं किसी जगह प्रचार करने गया और मैं खुद ही दुखी हूँ, तो मेरे बात लोग क्यों सुनेंगे। तो वो कहेंगे भाई आप भक्ति करके आपने क्या प्राप्ति किया है, आप तो खुद ही दुखी हो और इतने जंजालों में फंसे पड़े हो और दुर्दशा है आपकी, हमको नहीं करना इस तरह से भक्ति। तो हमारी मूल समस्या है हमने जप नहीं रहे, है ना। जो भी समस्या आपके जीवन में जगे, आप देखोगे उससे पार लगने के आपके पास सबसे अचूक मान है, औषधि है, वो आपके नाम जप। हर समस्या के समाधान है। ऐसा कोई समस्या इस संसार में नहीं है जिसका समाधान नाम जप से ना हो सके, है ना। ये तो भौतिक संसार के जो भी उठक पटक है, जो आपकी 3 तरह के ताप है, जो आपकी मनों में भय है। मनों में भय क्या होते हैं, कल क्या होगा, परसों मेरी क्या होगा, मैं मरने वाला हूँ, मैं तो डूब जाऊंगा, है ना, मैं बीमार पड़ने वाला हूँ, मैं जकड़ जाने वाला हूँ। हर चीजों में से आपको नाम जप करके आपको उत्साह वर्धन होती है। नाम जप के माध्यम से जीत निडर होती है, भय चली जाती है उसकी। नाम जप के माध्यम से कृष्ण में भरोसा बढ़ती है, और कृष्ण में भरोसा बढ़ गए बस आपका काम हो गई, है ना। जीवन तो सब जी लेंगे, है ना, आयु तो सब काट लेते हैं, किंतु डरता हुआ जीवन जीने से क्या लाभ। निडर होकर जीवन जीनी चाहिए, है ना। और वो एकमात्र संभव है आपके सुंदर नाम जप। जो भक्त जितनी अच्छी नाम जपेंगे उतनी अच्छी तरह से इस भौतिक संसार में जिएंगे भी, उसकी तरह तो कोई जीना ही नहीं जाने। नाम जप आपके आर्ट ऑफ लाइफ है, जीने की कला है तथा कौशल है। जपे आप अच्छी तो अच्छी जिए, सीधी फॉर्मूला है ना। ना जपने की वजह से हमारी सारी समस्या, ना हमारा भक्ति जीवन ठीक चलती है, ना हमारा भौतिक जीवन ठीक चलती है, और दोनों में ही हम मायूसी हाथ में लगता है। हमने सोचा भौतिक संसार बड़ी दुखदायी, चलो भक्ति करते हैं, भक्ति में तो आ गए, किंतु भक्ति में आके हम सोचते हैं आने मात्र से हमारा काम बनने वाला नहीं, बनने वाला। हमको साधन बहुत अच्छी तरह से निभानी पड़ेगी, बहुत अच्छी तरह से निभानी पड़ेगी। नाम जप बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए। नाम जप के स्तर कैसी होनी चाहिए, देखो हम सब लोग लगभग 2 साल से ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जपने के लिए संकल्प लिए। उसमें से तो 50% लोग आउट ही हो गए, ये नहीं होने वाला, है ना। वो तो आप आजकल आते भी नहीं है जपने के लिए। 50% लोग आते भी है, 50% लोग आते भी हैं, तो उसमें लोगों की 50% लोगों की अनियमित जप है। माने 4 दिन तो जप लेंगे ब्रह्म मुहूर्त, 4 दिन पता ही नहीं क्या कर रहे हैं। फिर हमने फिर पीछे लगेंगे, फिर फोन करेंगे, कोशिश करेंगे, फिर हमने जपाटक देंगे, सुनने के बाद भी सोचेंगे वो इतना तो हम सुन लिए, कुंजी सब पता हो गई, है ना। कुंजी पता होने से क्या होगी, आपको प्रयोग तो आपके जीवन में लानी पड़ेगी। सुधार आपको करना है, दुनिया संसार के सुधार नहीं चाहिए, है ना। हम बोलते समय कहेंगे प्रभु जी माता जी ऐसा जप करो, ऐसा जप करो, ऐसा जप करो, जब अपने बारी आएंगे तब हम नहीं करें तो वो उससे लाभ होने वाला नहीं, है ना। ज्ञान को विज्ञान में परिणत करना। तो जीवन बहुत सहज है, सरल है, आप बहुत आसानी से जिया जा सकता है, और बहुत ज्यादा सामग्री की प्रयोजन नहीं है जीवन। रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के पास पहुंचे, उनकी जीवन की आसाथी में मैं पहुंचूं, है ना, मेरे को तो कैसे भी करके महाप्रभु की चरणाश्रित होनी है। हम सब गौड़िया भक्तजन महाप्रभु की चरणाश्रित है। देखा जाए हमारी शिक्षा दीक्षा, हमारी पढ़ाई, हमारी साधन सब महाप्रभु के ऊपर निर्भर है। तो हम भी हर तरह से गौरांग महाप्रभु के ऊपर निर्भरशील है। महाप्रभु हमारी आचार्य है, हमारे पथ प्रदर्शक गुरु है, हमारे मेंटर है, हमारी शिक्षा गुरु है, हमारी दीक्षा गुरु है, हमारी सब कुछ है, और सर्वोपरि महाप्रभु स्वयं कृष्ण भी है।
राधा कृष्ण के मिलित रूप है। और इस माधव गौड़ीय संप्रदाय की महाप्रभु ने हमको कहा माधव संप्रदाय में जोड़ने के लिए, इसलिए हमने माधव संप्रदाय में जुड़ गए। नहीं तो यही ये संप्रदाय अलग फिफ्थ संप्रदाय है, ये फोर्थ नहीं फिफ्थ है। महाप्रभु ने सोचे इनके साथ जोड़ लेते हैं, हमने अलग से नहीं बनाते। तो जो भी कुछ हमारी शिक्षा दीक्षा सब कुछ महाप्रभु से आई। आइए महाप्रभु क्या बोलते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी से मिलके, वो हमसे सुनते हैं और थोड़ी सी उनमें से सीख लेते हैं। आप सब सोचेंगे भाई रघुनाथ दास गोस्वामी के तो महाप्रभु के पार्षद जन है और वो मंजरी है, रस मंजरी है, रति मंजरी है या भानुमति है। गौर गणोदेश दीपिका ग्रंथ में वर्णन है। वो तो बड़े समर्थशाली है, माने गोलोकवासी है, ठीक है, वो भी हम मानते हैं। किंतु तभी भी महाप्रभु से हम शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। हम साधक जनों के लिए क्या शिक्षा रघुनाथ दास गोस्वामी के माध्यम से प्राप्ति हुई, आज देखते हैं। तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी पहुंचे तो महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वरूप दामोदर के हाथों में समर्पण किया, जे आप इनकी देखभाल करोगे। फिर गोविंद को बुला के कहते हैं देखो गोविंद, इनकी तो देखभाल करो, अच्छे से इनको स्नान कराओ, खिलाओ पिलाओ, क्योंकि 1 महीने के रास्ता रघुनाथ दास गोस्वामी 12 दिनों में तय किए थे और उस 12 दिनों में से सिर्फ 3 दिन भोजन किए थे, वो भी एक टाइम, और पूरा दिन वो भागते थे। एक सेकंड है, गुरु महाराज के फोन है, मैं आपसे थोड़ा सा बात करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुनाई दे रहे होंगे ना? ओके। नाउ जब आवाज आ रही है प्रभु जी, रमन प्रभु आ रहे हैं ना? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रणाम। ओके, धन्यवाद। ओके, हरि बोल। तो जब गोविंद को कहते हैं इनको खिलाओ पिलाओ इनको, तो और अच्छे से देखभाल करो इनको। महाप्रभु हर भक्त के लिए पर्सनल व्यक्तिगत रूप में देखभाल करते थे। ये अच्छे से खिलाओ इनको, अच्छे से खिलाओ इनको, है अच्छे से इनको खिलाओगे पिलाओगे। तो उस तरह से महाप्रभु गोविंद को बोले और अपने दोपहर के कृत्य करने चले गए। तो जब आप 5 दिनों तक गोविंद ने सेवा की। जब भी वो स्नान करके आते थे तो महाप्रभु की झूठन, महाप्रभु के शेष पात्र की भोजन उनको मिलता था। 5 दिन हो गए तो रघुनाथ दास गोस्वामी बड़े सुंदर दिन बीते जगन्नाथपुरी में। 6ठा दिन जब पुष्पांजलि उत्सव हुई, जगन्नाथ जी के पुष्प अर्पण किया जाता है, सब भक्त लोग फूल निवेदन करते जगन्नाथ जी के, उस उत्सव में भाग लिए। और उनके बाद रघुनाथ दास सोचे जे अब मेरे को भिक्षा मांगना है ना, अब मेरे को भिक्षा मांगना, अब मैं गोविंद के पास से प्रसाद ग्रहण नहीं करूंगा। तो 6ठा दिन में उन्होंने सिंहद्वार में खड़े हो गए भिक्षा मांगने के लिए। तो महाप्रभु ने पूछे गोविंद से, जे रघुनाथ आजकल क्या खबर है? तो गोविंद वो कहते हैं आप प्रसाद यहाँ नहीं लेंगे, है ना, आप प्रसाद यहाँ नहीं लेंगे और सिंहद्वार में खड़े होके भिक्षा मांगेंगे, सिंहद्वार में खड़े होके भिक्षा मांगेंगे। तो भिक्षा मांग के जो भी कुछ मिलेंगे उसी से वो
अपना जीवन निर्वाह करेंगे। तो कभी कभी जो जगन्नाथ जी के जो सेवक जन हैं, उनमें से अनेकों सेवक जन गृहस्थ हैं, तो वो लोग जब रात के सेवा के बाद जब सिंहद्वार से निकलते थे, तो वहां कोई भी वैष्णव खड़े होते थे जो वैष्णव बिल्कुल दूसरे के ऊपर निर्भर है, पूरे दिन नाम जपते हैं और दूसरे के ऊपर, तो उन लोगों को भिक्षा देते हैं, दुकान से कुछ सामग्री उनको दे देते हैं, तो उनसे काम चल जाता है। तो उसी आशा से रघुनाथ दास गोस्वामी सिंहद्वार में खड़े हो गए। महाप्रभु ने पूछे तो महाप्रभु को गोविंद ने कहा वो आजकल प्रसाद नहीं लेंगे यहाँ पर। महाप्रभु सुन के बड़े खुश हुए, है ना, बड़े खुश हैं। महाप्रभु कहते हैं बैरागी करिबे सदा नाम संकीर्तन, मागिया खाइया करे जीवन रक्षण। बैरागा व्यक्ति तो सारा दिन नाम कीर्तन करेंगे, नाम जपेंगे। जो बैरागी हैं, जो अपने जीवन में बैरागी बने हैं, बनना चाहते हो, तो सारे दिन नाम जपेंगे, नाम संकीर्तन। मागिया खाइया करे जीवन रक्षण, और भिक्षा मांगेंगे, भिक्षा मांग के अपने जीवन की रक्षा करेंगे। बैरागी होइया जेबा करे पर अपेक्षा, कार्य सिद्धि नहीं कृष्ण करे न उपेक्षा। बैरागी भी है और दूसरे के ऊपर निर्भर करता है, तो फिर ऐसा, इसको बैरागी नहीं कहते। कार्य सिद्धि नहीं, फिर उनका कार्य कुछ नहीं होगा, उनके साधन भजन कुछ ना होगा। कृष्ण करे न उपेक्षा, भगवान कृष्ण उनको उपेक्षा कर देंगे। बैरागी होइया करे जीभर लालस, परमार्थ पाई आर हई रसेर बस। बैरागी व्यक्ति है और वो भी ये खाना है, वो खाना है, वो खाना है, जीव की लालसा में घूमता फिरता है। परमार्थ जाए, उसकी सारे परमार्थ चली जाएंगे, उसकी सारी अच्छी गुण नष्ट हो जाएंगे और कृष्ण प्रेम प्रेम कुछ न मिलने वाला। परमार्थ जाए आर हई रसेर बस, और फिर खाने की, है ना, इंद्रिय तृप्ति में वो लग जाएंगे। बैरागीर कृत सदा नाम संकीर्तन, साग पत्र फल मूले उदर भरन। बैरागी व्यक्ति को तो निरंतर नाम जपना है, निरंतर नाम जपते रहेंगे। और क्या भोजन करेंगे? पत्ते खाएगा, साग खाएंगे, पत्ते खाएंगे, फल खाएंगे, मूल खाएंगे, उदर भरन उपसन। अच्छे अच्छे भोजन खा के पेट नहीं भरेंगे, है ना, जानबूझ के उनको खाना चाहिए। जो नितांत शरीर को बचाना चाहिए होगी, है ना, तो अन्न खा लेंगे, दाल पी लेंगे, थोड़ा सा साग खा लेंगे, बस 56 भोग नहीं खाएंगे, नहीं ग्रहण करेंगे। जीभार लाल से जय इति उति धाई, कृष्ण दर परायण कृष्ण नहीं पाई। जीवा की लालच से जो इधर उधर भागते, यहाँ खाना मिलेगा, वहां भोजन मिलेगा, वहां तो कोई आइटम मिलेंगे, ऐसा जो भागता है, कृष्ण दर परायण, ना वो अपने जनन इंद्रियों को नियंत्रण कर पाएगा, ना उदर को कर पाएगा। इससे कृष्ण नहीं पाए, उनको कृष्ण नहीं मिलने वाले, नहीं मिलने वाले। महाप्रभु बड़े खुश हुए। रघुनाथ दास गोस्वामी आपने से उठाए, महाप्रभु ने नहीं कहा था। महाप्रभु ने आदेश दिए थे, आप तो यहाँ पर अच्छे से प्रसाद ग्रहण करो। चाहते तो रघुनाथ दास गोस्वामी गंभीरा से प्रसाद ग्रहण कर सकते थे, नियंत्रण, किंतु 5वां दिन से ग्रहण किए थे। 5 दिन वहां पर महाप्रभु के जूटन मिली थी उनको। उसके बाद 6ठा दिन में उन्होंने भिक्षा मांगना शुरू किए सिंहद्वारों में। एक दिन रघुनाथ इस प्रकार भिक्षा मांगना शुरू किए जीवन है, तो एक दिन रघुनाथ दास गोस्वामी पूछते हैं स्वरूप दामोदर से, मैं तो महाप्रभु से प्रत्यक्ष नहीं पूछ पाऊंगा, आप मेरे लिए पूछिए, मेरे लिए क्या कर्तव्य है। मैं तो जगन्नाथपुरी आ तो गया हूं, मैं महाप्रभु में को चरणाश्रित भी किया, किंतु मेरे जीवन में करूं क्या, क्या कर्तव्य है मेरा, है ना। और मैं नहीं जानता कि मैंने गृहस्थ जीवन क्यों छोड़ा। मैं गृहस्थ जीवन छोड़ के तो आऊंगे, पिता के अपार वैभव छोड़ के आए थे रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रवण किए। इतने संपत्ति थे गोवर्धन मजूमदार की, पूरे बंगाल प्रदेश के सारे ब्राह्मणों को खिलाता था, इतने संपत्ति थे, सोचिए। तो अब रघुनाथ दास के मन में प्रश्न है, जी मैंने गृहस्थ क्यों छोड़ा, है ना, एक प्रश्न। मेरा कर्तव्य क्या है,
और मैं करूं क्या, है ना, कृपया मुझे उपदेश दे। रघुनाथ दास कभी भी महाप्रभु के समक्ष एक शब्द भी नहीं कहते, अपितु वे स्वरूप दामोदर गोस्वामी तथा गोविंद के माध्यम से महाप्रभु को अपनी इच्छाएं सूचित की। और गोविंद को पूछते थे, महाप्रभु के जो सेवक है, निजी सेवक, और नहीं तो स्वरूप दामोदर जी से पूछते थे। अगले दिन स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से निवेदन किया, रघुनाथ दास को आपके चरणों में यह कहना है कि मैं अपना कर्तव्य अथवा जीवन लक्ष्य नहीं जानता, इसलिए आप कृपया अपने दिव्य मुख से मुझे उपदेश दे। वो चाहते हैं जो आप कुछ बताए उनके, है ना। हंसते हुए महाप्रभु ने रघुनाथ दास से कहा, मैंने पहले ही स्वरूप दामोदर गोस्वामी को तुम्हारा उपदेश के रूप में नियुक्त कर दिया। तुम उनसे अपने कर्तव्य तथा उसे संपन्न करने की विधि सीख सकते हो। मैं उनके जितना नहीं जानता। महाप्रभु की उदारता देखिए, महाप्रभु कहते मैं स्वरूप दामोदर से ज्यादा नहीं जानता हूँ, मैंने तो उनके हाथ में सौंपा। आप सब चीज उनसे पूछ सकते हो और सारे शिक्षा ले सकते हो, और मेरे को सचमुच ज्यादा पता भी नहीं है। जैसे गुरुदेव से आप कुछ पूछोगे ना, तो थोड़ा सा बोलने के बाद गुरुदेव कहते हैं ना, आप तो सब जानते ही हो, इस तरह से या इस तरह से करो, या आप मेंटरों से पूछ लो कभी कभी, है ना। तो ये वैष्णव जनों की, महत जनों की उदारता है। ऐसा नहीं है महाप्रभु नहीं जानते थे। महाप्रभु कहते मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता हूँ, स्वरूप दामोदर सब कुछ जानते हैं, किंतु तभी भी आप कुछ पूछे हैं तो मैं आपको बताता हूँ। फिर भी यदि तुम श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक मुझसे उपदेश लेना चाहते हो, श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक लेना चाहते हो, तो तुम निम्नलिखित शब्द से अपने कर्तव्य निश्चित कर लो। मैं कुछ बोल रहा हूँ, उससे अपने कर्तव्य निर्धारण कर लो। तो अब महाप्रभु के वो श्लोक है, महाप्रभु वो उपदेश है जो सिर्फ रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए नहीं है, पूरे संप्रदाय के, हमारी गौड़िया संप्रदाय के हर साधकों के लिए है, और हम सब जपने वाले जनों के लिए है। ये बहुत ही सुंदर उपदेश है। महाप्रभु ने बहुत कम श्लोक वर्णन किए हैं, बहुत कम चीजों को अपने जीवन में उजागर करके भक्त जनों के सामने रखे। उनमें से बहुत 8 श्लोक जो शिक्षाष्टकम की है, और ये आपके श्लोक हैं, और भी थोड़ी थोड़ी श्लोक हैं जो चैतन्य चरितामृत में वर्णित है। महाप्रभु के द्वारा उपदेश रघुनाथ दास गोस्वामी की, ये उपदेश हम सब जनों के लिए भी है। प्रथम 2 लाइन है, ग्राम्य वार्ता ना सुनिबे, ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, भालो ना खाइबे और भालो ना पड़िबे। प्रजल्प आप नहीं करोगे, गांव की बातें नहीं करोगे। गांव की बातें शब्द का अर्थ है कृष्ण की अलावा आप और कोई कथा ना बोलोगे। पॉलिटिक्स, राजनीति की बात, निंदा आदियों की बात, आपकी अनेकों न्यूज़पेपर है, आपकी अनेकों भौतिक आपकी मैगजीन आदि है ना। तो ये सब आप नहीं करोगे। ग्राम्य वार्ता शब्द की, ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, आप बोलोगे नहीं। जब हम मिलेंगे आपस में, कैसे आपकी नौकरी चल रही, कैसे आपकी धंधा चले, हाँ ठीक है हम पूछेंगे, भक्तजनों से पूछते हैं, बात उतनी है, आप कैसे प्रभु जी माता जी, फिर आपने तुरंत हमने गियर चेंज करेंगे। भक्ति कैसी है, नाम जप कैसा है, कैसी साधन चल रही, प्रचार कैसी है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, हम तुरंत आध्यात्मिक वार्तालाप में आ जाएंगे, है ना। तो ग्राम्य वार्ता में, प्रजल्प में हम नहीं रहेंगे, नहीं बोलेंगे। ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, ग्राम्य वार्ता ना सुनिबे। दूसरे भक्त लोग भी है, सारे हमारा संबंध अब भक्तजनों से ही है। अभक्त लोगों से, कर्मी लोगों से हमको बहुत अच्छे से पता है कैसे व्यवहार करने। हमारे जितने मैक्सिमम समय भक्त लोगों से जाती है, किंतु भक्त लोगों से भी ग्राम्य वार्ता नहीं सुनना है। सपोज कोई भक्त प्रगल्प कर रहे हैं तो नहीं सुनना हमको ये इसीलिए खड़े नहीं होना, ये प्रभु जी माता जी तो बड़े चढ़े हैं। मानो कि कोई प्रभु जी माता जी वो कृष्ण कथा छोड़ के और कुछ बोलने लगे, तुरंत छोड़ना है, तुरंत छोड़ देना वो जगह तत्सनात छोड़ के चली जानी है। ये सोच के नहीं खड़ा होना जे भाई इतने बड़े व्यक्ति कुछ बोलने लगे, बोलने दीजिए उनको बोलने दीजिए, आप तो निकल जाइए। ग्राम्य वार्ता ना सुनिबे,
हम सुनेंगे भी नहीं, बोलेंगे भी नहीं और सुनेंगे भी नहीं। भालो ना खाइए यार, भालो ना पड़े, अच्छे अच्छे चीज नहीं खाएंगे और अच्छे अच्छे चीज नहीं पहनेंगे। ये बड़ी समस्या है। वैष्णव जन कहते हैं प्रभु जी हम थोड़ी लंगोटी में रह सकते हैं और आधा धोती पहन के। नहीं, आधा धोती पहन के नहीं बोल रहे आपको। भालना खाइबे शब्द करते रोज आपको बहुत तरह तरह के आइटम बना के भोग नहीं लगाना। भगवान के भोग लगाओ तो करो भी तरह लगा के कर दो, किंतु आप नहीं खाओगे, आप नहीं खाओगे। आप तो दाल चावल सब्जी खाओगे, जो आपके नॉर्मल खाना है खाओगे। हमारी बीमारी का मेन कारण है हम अपने भोजन छोड़ के बाकी माने हाई सब खाना शुरू कर देते। भक्ति में आके दीक्षित होके भी हम खाएंगे तो 56 होगा और हम कहेंगे हम बीमार नहीं पड़ेंगे, है ना। हम तो सुबह उठ के खूब अच्छे से जप लेंगे, कैसे संभव होगा। एक दिन रात को खा के देख लो आप और फिर दूसरे दिन सुबह जप लो, है ना। हम तो आपको कहते हैं आपने मटर पनीर खा लो, आपने क्या रसमलाई वगैरह खा लो, शाही पनीर खा लो, और आपने परोठा खा लो और आपने खा के और सो जाओ, है ना। गोलगप्पा खा लो और आपने ब्रेड मैंने क्या क्या होता है आजकल, पिज्जा विजा बर्गर, मैंने जो भी खाना खा लो। आपने कहा भगवान को भोग लगाए, ठीक है लगाओ और खा लो और खा के 4 बजे उठ के जप करके दिखाओ। आपको तो मैं चुनौती देता हूँ, खा के दिखाओ। आपके सामान्य जप जो कार्य है, जो आपको प्रथम साधन है, वही नहीं होगी, है ना। खाओगे तो 8 बजे और वो खाओगे जितने आप डाइजेस्ट कर पाओ, और जो डाइजेस्ट करने के बाद भी आपके शरीर में ऊर्जा रहे। आपको डाइजेस्ट करने में शरीर की पूरा शक्ति चली जाए, जपोगे कैसे आप? जप ही नहीं पाओगे, जप ही नहीं पाओगे। इसीलिए भालो ना खाइए। ये श्लोक सुनते समय आपको लगता है ये तो रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए, वो तो बैरागी बाबा, नहीं, हम सब जनों के लिए। भालो ना खाइबे और भालो ना परिबे। भालो ना परिबे शब्द का अर्थ है अच्छे अच्छे कपड़ा नहीं पहनोगे। आपके पास है 2-4 चीज जीवन धारण कर सकते, 10 चीज और खरीद लो। हाँ, किसी ने दान में दे दिया तो ठीक है, और दान में दे भी दें तो हम लेंगे नहीं बहुत सारी चीज। नहीं चाहिए प्रभु जी माता जी, मेरे को इतना नहीं चाहिए, तो सफिशिएंट है मेरे लिए, और मिले भी तो हम दूसरे को दे देंगे, है ना। तो भालो ना परिबे माना अच्छे अच्छे घड़ी, रेशमी वस्त्र, एकदम ठाट बाट, दीक्षित भक्त हो, और चाल तो आपके राजा की तरह है, तो ना भक्ति होगी, ना जप होगी, ना कोई कुछ होगी, है ना? तो भालो ना परिबे। आगे की शब्द बहुत सुंदर है। ये सबसे गोल्डन लाइन है जो महाप्रभु ने, जो हम सब भक्त जनों को बोलना चाहे और हम अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। सुंदर लाइन है। अमानी मान दहैया कृष्ण नाम लबे, अमानी मान दहे कृष्ण नाम सदा लबे। अमानी, मान की इच्छा नहीं करोगे, मान की इच्छा नहीं करोगे। तिनादपि सुनिचेन तररपि सहिष्णुना अमानी न मान देन, है ना। उसमें में अमानी शब्द है। महाप्रभु यहाँ में अमानी, अमानी मान दहैया। अमानी शब्द का अर्थ मान की इच्छा नहीं रखोगे, मान की इच्छा रत्ती भर भी इच्छा नहीं रखोगे। और विपरीत जो शिक्षाष्टकम में नहीं है, त्रिनादपि सुनिचेन तररपि सहिष्णुना अमानी न मान देन कीर्तनीय सदाहरि। पूरा पढ़। मानद शब्द है, मानद, मान तो इच्छा नहीं करोगे, किंतु दूसरे को मान देते समय पूरी चेष्टा रखोगे। मानदह, द शब्द का अर्थ देना, मान देना है, दूसरे को मान दोगे, सबको मान दोगे, पूरे संसार के सारे लोगों को मान दोगे, अपनी मानो की इच्छा नहीं करोगे। अमानी मानद है सदा कृष्ण नाम लबे। सदा शब्द है, सदा मने, है ना, कीर्तनीय सदा हरि, है ना। सदा सर्वदा जपे। एक कुंजी हमने सीखे, 9 कुंजी में ना एक कुंजी। जब भी आपके पास समय है, थोड़ी सी समय है, आपको लगता है क्या करो क्या करो, अब जपेंगे, जप लीजिए। माला पकड़िए, जपिए। आप कहोगे 16 माला जप लिया, 32 माला जप लिया, 64 जप लिया, तभी भी आपके पास समय है तो जप लीजिए। सदा सर्वदा जपे, सदा कृष्ण नाम लबे। महाप्रभु के आदेश है। मान की इच्छा नहीं करोगे, सबको मान देते हुए कृष्ण नाम जपोगे, है ना। ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसिक करोगे। ब्रज में रहते हुए मानसिक रूप में राधा कृष्ण की सेवा करोगे। हम जब
जपा क्लास शुरू किए थे तो मैंने सोचा वृंदावन में रह के जप करना बड़ी, ये थोड़ी सी कल्पना नहीं हो जा रहा। माने ये हमने, आप सब सोच रहे हैं ना, शरीर मेरा दिल्ली में है और कैसे मैं वृंदावन रहूंगा। तो ये श्लोक पढ़ते समय मेरे को बड़ी ध्यान आए, महाप्रभु क्या बोल गए। रघुनाथ दास गोस्वामी ठीक है जगन्नाथपुरी में विराजमान थे, रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु ये नहीं कहे जे आप जगन्नाथपुरी में रहते हुए कहते आप वृंदावन में रहो। ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानस से करीब है। गौड़िया जनों के लिए, सब गौड़िया जनों के लिए आदेश है, जो आप कहीं भी रहो, आप ब्रज में रहोगे, ब्रज में रहोगे। मानसिक तो रह ही सकते हम, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानस से करीब है। महाप्रभु की यही इच्छा है, हम सब गौड़िया जन ब्रज में रहते हुए हम अपना जीवन व्यतीत करें। 100 शरीर हम ना भी रह पाए, मानो कि किसी के भाग्य में नहीं है। होता है ना, कोई कोई बहुत भाग्यवान होता भाई, कोई कम भाग्यवान होते हैं। ब्रज में सबका तो वास नहीं मिला होगा। मैं कहता हूँ राधा कुंड में जाके रह लो, सब नहीं जा पाएंगे, और जाएंगे भी प्रपंच में आप चमड़े की आंखों में राधा कुंड कुछ भी नहीं देख पाएंगे, कुछ भी नहीं देख पाएंगे। आपको 4 दिन के बाद आपको लगेंगे लोग क्यों रहता है यहाँ पर, है ना। हर चीजों में आपने खोट देखना शुरू करोगे, मतलब सब ढका हुआ है। एक ही चीज में उजागर हो सकता है ब्रज, वो आपके मन से, मानसिक रूप से, है ना। सूक्ष्म इंद्रियों से ब्रज उजागर कर सकते हैं, और वो कराने की सामर्थ्य आपके नाम जप है ना। आपके नाम ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानस से करीब है। महाप्रभु क्या जानते नहीं थे जे नहीं भाई, रघुनाथ दास गोस्वामी को बोल सकते जो कभी कभी ब्रज में चले जाए करो, जगन्नाथपुरी छोड़ के आप चले जाए वृंदावन, है ना, वहां 1 महीना आधा महीना रह लो और फिर वापस आ जाओ। नहीं किए उन्होंने, नहीं कहते ब्रज में रखोगे, मानसिक रूप में आप ब्रज में रहोगे। मानसिक रूप में ब्रज में रहना बहुत ही सेफ है इस समय, बहुत ही सेफ है। वृंदावन लोकारण्य हो गई, अनेकों लोगों को भीड़ों में वृंदावन आज साधन कर पाना वृंदावन में फिजिकली बहुत टफ होगी, वेरी टफ ना, बहुत ही मुश्किल है। सामान्य भक्त जनों के लिए, हम सब जनों के लिए, माने बिल्कुल आप नाम जप में आपकी रुचि नहीं है और लालसा नहीं है, वृंदावन अपराध हाथ में लग जाएंगे। लगने में बहुत समय नहीं लगने वाली, बहुत समय नहीं लगने वाली। तो साधु सावधान, आप अपने साधन को बचाना है। ब्रज में जाने से साधन नहीं हो जाएंगे। ब्रज सचमुच बहुत ही गोलोक वृंदावन से बढ़ के है, किंतु पूरा पूरा ढका हुआ है। जितनी कली बढ़ेंगे ना उतनी ढक जाएगी, जितनी कली की प्रभाव चलेगी, और कली की प्रभाव उस जगह पे पड़ेगी जहां धर्म स्थान है, जहां धाम है। कली वहां अपने पंख फैलाएगा और फैलाना शुरू कर दी। आप देखोगे जितने तीर्थ स्थान है, आप थोड़ी सी खड़े होके देखो, माने आप विचार करो जी यहाँ पर लोग कर क्या रहे, सीधी सीधी कर क्या रहे सब, है ना। सब लोग भागे चले जा रहे, भागे चले, ये देखो, वो दर्शन करो। रत्ती भर की साधन बहुत कम आपको दिखाई पड़ेंगे। आप पूरे दिन तो आप चलते 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 थक जाओगे। शाम के समय जब सोगे ना, आप सोचोगे मैंने क्या किया आज, है ना। जपने की जगह भी इतनी लोकारण्य हो गया, जो सब जगह द्वादश आदित्य टीला हो, राधा गोकुलानंद मंदिर हो, ये सब जगह अभी भी बचे हैं। हमने आपको जप के क्लास में वर्णन, बैठ के सुंदर जप कर सकते, नहीं तो बाकी पूरे जगह लोक में भर गई। और तरह तरह के लोग हैं, सब भक्त लोग नहीं है, नहीं, सब जपने के लिए नहीं आ रहे। कलियुग के प्रभाव से जो भी है, लोग अतिष्ट होके, उन्हें पीड़ा से ग्रस्त होकर वृंदावन की तरफ भाग रहे हैं, किंतु उस बेचारा को साधन माधन कुछ नहीं हाथ में लगी, है ना। उतनी भीड़ों में से साधन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। मानसिक रूप में बड़ी सेफ है, बहुत ही सेफ है। हम कुछ दिन चले जाएंगे फिजिकली, और बाकी समय हम जपते समय वृंदावन में ही रहेंगे, ब्रज में रहेंगे। राधा कुंड में रहिए, नंदगांव रहिए, बरसाना रहिए, गोवर्धन की तलाटी में रहिए, गोविंद कुंड में रहिए, कहीं भी रहिए, आप बड़ी शांति से रह सकते और जप सकते हैं, है ना। और क्या पता राधा रानी की कृपा से उन्होंने कुछ आवरण हटाए तो आपको दर्शन भी मिल जाएंगे, है ना भी मिले ना, उतनी आप जपेंगे 2 घंटा ब्रज में रहते हुए, आपके हृदय भर उठे,
बिल्कुल भारी ठीक है। ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानो से करीब, ये लाइन बहुत ही स्ट्रांग है। महाप्रभु के इस दोनों श्लोकों में हमारी गौड़ीय संप्रदाय की सारी सिद्धांत आ गए, सारी समस्याओं के समाधान हो सकता है ना। सारी जितने दंड में रहते हैं ना भक्तजन, हम सब साधक जन, सारे दंड चली जाएगी सिर्फ महाप्रभु के इस उपदेश को मैं अपने जीवन में अंगीकार कर रही हूँ। रघुनाथ दास गोस्वामी तो पूरा जीवन यही किए, ठीक है, हम उनके बराबरी नहीं कर पाएंगे, किंतु रघुनाथ दास गोस्वामी को शिक्षा देते समय महाप्रभु ने पूरे गौड़िया संप्रदाय के लिए शिक्षा है। गौड़िया संप्रदाय के अभी के भक्त, उस समय जो भक्त थे, आने वाले दिनों में जितने भी भक्त, सबके लिए ये उपदेश है। ग्राम्य वार्ता ना सुनिबे, ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, भालो ना खाइबे আর ভালো না পড়িবে, অমানি মান দহে সদা কৃষ্ণ নাম লবে, ব্রজে রাধা কৃষ্ণ सेवा मानसी करिबे, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसी करिबे। ये दोनों श्लोक चैतन्य चरितामृत के अंत लीलाओं में 6 चैप्टर श्लोक संख्या 236 237 236 237 में वर्णित है। महाप्रभु ने रघुनाथ, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि बोल, हरे कृष्ण, तनोतनाम।